एंड अब हम 1 से 100 तक की संख्याओं का हमने ज्ञान किया। अब 1 से 100 से आगे तक की संख्याओं को हम देखेंगे। 100 से आगे तक की संख्याओं को हम किस तरह से संस्कृत में लिख सकते हैं। 100 से तः अग्रे यानी 100 से आगे की संख्याओं का ज्ञान हम करेंगे। ठीक है ना। इनके लिए हमें इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा। जैसे शतम मीन्स 100, सहस्रम कहते 1000, अयुतम 10,000, लक्षम लाख, न्यूनतम 10 लाख। ठीक है ना। तो ये शब्दार्थों को याद रखना पड़ेगा। शतम 100, सहस्रम 1000, अयुतम 10,000, लक्षम लाख, न्यूनतम 10 लाख। फिर आगे देखो, कोटि करोड़, अर्बुदम 10 करोड़, अव्यम अरब, खरबम 10 खरब, खरबम 10 खरब, खरबम 10 अरब और खरबम अरब खरब। महापद्म 10 खरब। ठीक है। शंकु नील, जलधि 10 नील, अंत्यम पद्म, मध्यम 10 पद्म और पारार्धम शंख। इस तरह से अपनी ये संख्याएं होती हैं और इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी हम आगे की संख्याओं को लिखना सीख सकते हैं। ठीक है ना। संस्कृत में संख्याएं लिखने के लिए हमें संस्कृत में सब संख्याएं जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जब लिखते हैं वो इकाई का अंक लेते हैं, फिर उसके बाद दहाई देखते हैं, फिर सैकड़ा देखते हैं, फिर 1000 देखते हैं। ठीक है ना। और क्रम से संख्या लेकर उसके मध्य में जब हम लिखते हैं तो इनके बीच में हम अधिक या उत्तर पद लगाकर संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे जब हम संख्या लिखते हैं वो इकाई का अंक लेते हैं, यानी संख्याएं जब हम लिखते हैं तो संस्कृत में पीछे से लिखते हैं हम, है ना, पीछे से लिखते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं, हमें लिखना है संख्या 1999, इस संख्या को हमें लिखना है। ठीक है ना। कौन सी संख्या को लिखना है? 1999 को। तो इसमें इकाई का जो अंक होगा वो होगा 9, दहाई का होगा 99, सैकड़ा का होगा अपना 900 और ये 1000 पे आ गया 1। ठीक है ना। तो ये इकाई, इसको कहते हैं हम इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा और इसको कहते हैं चौथे अंक को 1000। आगे इस तरह से संख्याएं चलती जाती हैं आपकी, सैकड़ा और इसको कहते हैं 1000। ठीक है ना। तो इसमें पहले लिखते समय हम सबसे पहले इकाई का अंक लिखेंगे, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर 1000। और इनको अधिक दर्शाने के लिए हम इसमें बीच के इनके बीच में अधिक शब्द लगाएंगे या उत्तर इन पदों का प्रयोग करके इसको संख्याओं को लिखेंगे। जैसे देखो, इकाई अपना आया ना, इकाई में देखो पहला है 9 आ रहा है, 9 इकाई के अंक में, तो 9 को क्या कहते हैं हम? नव। क्या पढ़ते हैं? नव। दहाई का अंक है अपना 99 अर्थात 90, तो 90 को लिखेंगे हम 90। इकाई का अंक 9 होगा, फिर 90, दूसरा क्या होगा? अपना 90 होगा, तीसरा 900 होगा, फिर होगा अपना 1000। तो इन संख्याओं को हम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 9, नव, फिर सेकंड नंबर पे आएगा अपना दहाई यानी 90 अंक, इसको लिखेंगे 90। फिर सैकड़ा के अंक पे आ रहा है अपना 999, तो 900, तो ये नव शतम, नव शतम मीन्स 100। ठीक है ना। फिर एक ये आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पे आया 1000, तो 1000। तो 1000 के लिए लिखेंगे हम 1 सहस्रम। क्या होगा? 1 सहस्रम। अब हमने इन संख्याओं को अलग अलग लिख लिया। पहले लिखा 9, फिर 90, फिर 9 शतम और 1 सहस्रम। अब देखो संपूर्ण संख्या को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, पूरी संख्या को इन यानी 1999 को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमने आया था 9, तो ये हमने 9 लिख दिया।
फिर नवति, ये नवति। नवति आ गया समझ में कैसे यण संधि में, न व ते, और ये है ना, ये तो ते आधा, और इसमें ये होगा, इसका ई बनेगा आपका, और ये बन जाएगा आपका नवति। आ गया नवति, और उसमें से ये में से क्या बचेगा, अ, तो ये बन जाएगा अधिक। क्या बन जाएगा, अधिक। तो देखो नव नवति अधिक। अब आपसे कहा था ना, जब संख्या इनसे अधिक होगी तो उसके बीच में हम अधिक लिखेंगे। तो 90 से अधिक 9 है, तो 9 और 90 कितने हुए, 99 हो गए ना। नव नवति अधिक नव, फिर किससे अधिक है ये, 100 से, तो नव शताधिक। नव शता, शता में नहीं है शत, 100 से अधिक, नव शत यानी 9 से भी अधिक, 900 से अधिक, तो नव शताधिक, नव शत अधिक, एक सहस्रम 1000, नव नव नवनवति, नवनवति अधिक नवशत अधिक एक सहस्रम। आया। इस तरह से हम संख्याओं को लिखेंगे। अधिक लगा दिए ना, नवनवति अधिक नवशत अधिक एक सहस्रम। इस तरह से हम संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके जो रूप चलते हैं, शतम, 100, 1000, ये लक्ष्य, शतम, 100, सहस्रम और लक्षम, इनके जो रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में चलते हैं, फल के समान, है ना। और कोटि, करोड़, इसके रूप चलते हैं, छोटी की मात्रा इसमें मति के समान। कोटि के तो चलते हैं मति के समान, शतम, सहस्रम और इसके लक्षम के फल के समान चलते हैं। जैसे देखो, फलम फले फलानी, शतम शते शतानी, सहस्रम सहस्रे सहस्राणी, लक्षम लक्षे लक्षाणी, ठीक है। और कोटि के मति मति मतय, कोटि कोटि कोटय, शतम, आगे समझ में, शतम, एकादि शतम। अब इसके आगे की संख्या देखो, ये तो अपना संख्याओं को लिखना बताया हमने। अब इसमें देखो 100 को शतम कहते हैं, 100 से एक अधिक भी होगा तो अधिक का प्रयोग करते हैं, मैंने अभी बताया। तो 100 से अधिक है एक, तो एकादि शतम, 2 अधिक है तो द्वादि शतम, द्वाधिक शतम, 3 अधिक है तो त्रियाधिक शतम, चतुराधिक शतम, पंचाधिक शतम। शतम मीन्स 100, 100 से 5 अधिक, 100 से 4 अधिक, इस तरह से हो गया ना। इस तरह से हम गिनती लिखते चले जाएंगे आगे। षट अधिक शतम, सप्ताधिक शतम, अष्टाधिक शतम, नवाधिक शतम, दशाधिक शतम। अधिक अधिक किससे अधिक है, 100 से अधिक है, ठीक है ना। 100 से अधिक दशाधिक। इसी तरह से आगे की संख्याएं हम बनाते चले। अब आगे एकादश अधिक शतम, द्वादश अधिक शतम, ठीक है ना। आगे संख्या अपनी 1000 तक इस तरह से चलती जाएंगी। अब देखो 11, 111, एकाधिक शतम, 121, एक विंशति अधिक शतम, 131 की एक त्रिंशत अधिक शतम, 141 एक चत्वारिंशत अधिक शतम, 151 एक पंचाधिक शतम, 161 एक षष्ट्य, ये आया है, षष्ठी हो जाएगा ये, अधिक शतम। एक सप्तय, इसमें भी सप्तति हो जाएगा ना, तो एक सप्तति अधिक शतम, एक अशीति अधिक शतम, एक नवति अधिक शतम। इस तरह से अधिक शब्द लगा करके और संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएंगे। 200 को द्विशतम, 200, या इस तरह से लिख सकते हैं, शत, 100, 2, शतद्वयम्। त्रिशतम, 300, या शतत्रियम, दोनों में किसी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखो इस तरह। चतुशतम या शतचतुरम, ठीक है।
401 में वही एक अधिक चतुशतम। अब 401 आ गया, एक अधिक है 400 से, तो 400 लगा दिया हमने संख्या। 500 अधिक है तब पंचशतम हो जाएगा। एक तो इस तरह से लिखा, या ऐसे लिख सकते हो। उत्तर भी मैंने कहा था ना, अधिक या उत्तर लगा सकते हैं इसमें, तो यहाँ तो अधिक लगाया था, यहाँ उत्तर देखो, एकोत्तर चतुशतम, एक अधिक चतुशतम, एकोत्तर चतुशतम। ठीक है, एकाधिकम एकोत्तरम, यहाँ अधिक भी लगा सकते हैं, एकोत्तरम नपुंसकलिंग में, इस तरह से चलेंगे। ये संख्याएं देखो, 1324 लिखी है हमने। 24 में विंशति, चतुर्विंशति 24, अधिक किससे 300, 300 के ऊपर है 24 अधिक, तो त्रिशत, त्रिशत है ना। फिर 1000 से ये 300 ऊपर है, अधिक सहस्रम, चतुर्विंशति अधिक त्रिशत अधिक सहस्रम। इस तरह से 19 में देखो, अष्टविंशति अधिक नवशत अधिक एक सहस्रम। ठीक है ना। इस तरह से अगला देखो, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 59,637। 59,000 को लिखेंगे हम सप्तत्रिंशत, पहले तो लिख लिया सप्तत्रिंशत। अधिक कितना है 600 से, तो षट शत, ये अधिक हो गया, 600 अधिक है। अब किससे अधिक है, नव सहस्र, 9,000 से अधिक कितना है, पंचायुतम। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके हम अधिक अधिक लगा करके बढ़ाते जाएंगे, संख्याओं को देखते जाएंगे। पहले इकाई पे है, यहाँ शत, फिर हजार, फिर अयुतम 10,000। तो इस तरह से आपकी संख्याएं बढ़ती जाएंगी और हम संख्याओं को लिखते हुए चलते जाएंगे। कितनी संख्या हो आगे हम बढ़ाते जाएंगे। हमको याद क्या करना पड़ेगा, ये शब्दों को प्रयोग करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। 100, सहस्र, अयुतम, लक्षम, न्यूतम, कोटि, अर्बुदम, अब्जम, करवम, निखरवम आदि जो शब्द हैं, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, तभी हम संख्याओं का ज्ञान कर सकते हैं और लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए आप इनको याद करिए और संख्याओं को बनाना सीखिए। ठीक है, नहीं आए तो फिर से आप पूछ सकते हो।